वेलकम टू डेली फैक्ट न्यू इनिशिएटिव फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस। हमारा इस न्यू इनिशिएटिव में टारगेट है कि हम प्री और मेंस दोनों की तैयारी जो है वो एक साथ करेंगे। हम सभी टॉपिक्स को जीएस वाइज डिस्कस करेंगे कि यहाँ से किस तरह से जो है वो क्वेश्चन बन सकता है या किस तरह से जो है वो इस टॉपिक को हम पढ़ सकते हैं। अगर आप हमारे साथ नए जुड़े हो तो आप हमारे इनिशिएटिव को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में शेयर कर सकते हैं। ऑलरेडी जो है वो 3 क्लासेज हमने अपलोड कर दिए और इस सीरीज़ को जो हमने नाम दिया वो दिया है माइंड मैप्स की। टॉपिक्स जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उनसे जो है वो हम किस तरह से माइंड मैप्स प्रिपेयर कर सकते हैं और वो जो है वो हमें किस तरह से प्रिपरेशन में हेल्प करेंगे। तो आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे उससे पहले जो हमारा मेन फोकस है, यानी कि हम बात करते हैं कि ये जो सीरीज़ हमने शुरू की है इसमें जो हमारा मेन जो फोकस रहेगा वो पूरा टॉपिक को पर जो है वो एक एनालिसिस करना मेन टारगेट है। देन उसका अप्रोच क्या रहेगी पढ़ने के लिए टॉपिक को, पीवाईक्यूज को हम साथ में डिस्कस करेंगे या जिस तरह से क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसकी हम एक अलग से सीरीज़ बनाएंगे। और सोर्सेज भी हम पढ़ेंगे कि टॉपिक को पढ़ने के लिए क्या क्या सोर्सेज को फॉलो किया जा सकता है और साथ में रिवीजन जो है वो किस तरह से की जा सकती है, ये भी हमारा टारगेट रहेगा। तो आज का जो फर्स्ट टॉपिक है वो है फ्रीडम स्ट्रगल में हम बात करेंगे 1885 से लेकर 1920 तक के बीच की फेज़, यानी कि हम मॉडर्न हिस्ट्री की बात कर रहे हैं 1885 से लेकर 1920। अब ये फेज़ ना बहुत इंपॉर्टेंट है प्री पॉइंट ऑफ व्यू से भी और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी। मेंस में भी जो है वो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि लाइक मॉडरेट फेज़ थी वो क्यों, उनके जो रिफॉर्म्स इनिशिएटिव थे वो क्या थे, उनकी क्या आइडियोलॉजी थी, तो इस तरह से। तो सबसे पहले इस फेज़ में जो हमें पढ़ना है वो है कि जो इंपॉर्टेंट लीडर्स हैं और ऑर्गेनाइजेशंस। फॉर एग्जाम्पल लाइक कि जो लीडर्स में अगर हम बात करें दादा भाई नरोजे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, या फिर अगर हम बात करें डब्ल्यू सी बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, ये सभी लीडर्स को हमें यहाँ पढ़ना है और उनकी ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पढ़ना है लाइक आर्य समाज, या फिर अगर हम बात करें नेशनल कॉन्फ्रेंस हो गया या मद्रास महाजन सभा हो गया, ये सभी को हमें पढ़ना है। देन उसके बाद हमें आइडियोलॉजी पढ़नी है कि जो लीडर्स थे या जो ये ग्रुप्स थी या ऑर्गेनाइजेशंस थी इनकी और आइडियोलॉजी क्या थी। उसके बाद यहाँ पर हमें एक अप्रोच भी लेकर चलनी है कि हमें क्या करना है, ऑर्गेनाइजेशन और आइडियोलॉजी को दोनों दोनों को लिंक करके पढ़ना है ताकि जो है हमें जो है वो प्री और मेंस दोनों की तैयारी एक साथ हो। और साथ में हमें मेथड्स क्लियर होने चाहिए कि लाइक अगर गोपाल कृष्ण गोखले जी थे तो वो कौन सा मेथड फॉलो प्रेफर करते थे। देन ब्रिटिश रिएक्शन की इस तरह से ऑर्गेनाइजेशन बनी और इंडियंस ने जिस तरह से वॉइस रेज करी हमारे फ्रीडम स्ट्रगल के लिए, तो ब्रिटिशर्स का क्या रिस्पॉन्स था वो पढ़ना बहुत जरूरी है मॉडरेट फेज में ही। फॉर एग्जाम्पल मॉडरेट्स को जो है उन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स आ रहे हैं, टिल वेट आप वेट करो, इस तरह से। देन इस फेज के बीच में 1885 से लेकर 1905 के सारे जो आईएनसी के सेशंस है और उन सेशंस में जो इंपॉर्टेंट हुआ है वो हमें पढ़ना जरूरी है। इसमें हम एक काम कर सकते हैं फॉर एग्जांपल लाइक कि हम जो है वो लीडर्स के नाम याद कर सकते हैं और ये पीडीएफ फाइल्स जो है वो हमने ऑलरेडी अपलोड कर रखी है रिगार्डिंग आईएनसी इंपॉर्टेंट सेशंस, और एक वीडियो भी जो है वो हमने सेपरेट से बना रखी है। देन उसके बाद एक टॉपिक और यहाँ पर इंपॉर्टेंट है वो है फॉरेन इवेंट्स की, जो फॉरेन इवेंट्स हुए और उनका जो है वो इम्पैक्ट फ्रीडम स्ट्रगल पर क्या रहा, इसको हम अलग से पढ़ सकते हैं। देन उसके बाद रीजनल जो आपकी मूवमेंट्स थी या जो रिफॉर्म्स हुए हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हिंदू मैरिज एक्ट आया या फिर यहाँ पर जो आपका रिफॉर्म्स हुए लाइक इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी, फैक्ट्रीज एक्ट हो गया, ये सभी हमें पढ़ना है और मेजर इनिशिएटिव्स भी हमें कवर करने हैं। साथ में गवर्नर जनरल और उनके टाइम पे होने वाले इंपॉर्टेंट इवेंट, इसको हम प्री के लिए अलग से पढ़ सकते हैं। देन उसके बाद पार्टीशन ऑफ बंगाल, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 1905 का जो है वो ये टॉपिक है। और इसमें से जो है वो सबसे पहले हम पढ़ सकते हैं कि क्यों पार्टीशन हुआ, क्या कारण थे, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ेंगे, ब्रिटिशर्स का क्या नजरिया था और इंडियंस का क्या एक्शन था, दोनों को साथ में पढ़ेंगे। देन मेजर इवेंट्स में सबसे पहले हम गवर्नमेंट यहाँ पर पढ़ते हैं कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो पार्टीशन हो गया तो कांग्रेस का क्या रिस्पांस था। कांग्रेस में भी हमें मॉडरेट का क्या रिस्पांस था, एक्सट्रीमिस्ट यानी कि जो यंग लीडर्स थे उन्होंने क्या एक्शन लिया, और ब्रिटिश गवर्नमेंट का क्या एक्शन था उसको भी हम पढ़ेंगे या उसको भी हम जो है वो पढ़ सकते हैं। साथ में जो है वो कर्जन की पॉलिसीज को पढ़ना बहुत जरूरी है और यहाँ पर लॉर्ड कर्जन को अलग से पढ़ना बहुत जरूरी है विद रिस्पेक्ट टू द पार्टीशन ऑफ बंगाल, बिकॉज कर्जन जो है वो मेन जो है वो पर्सनैलिटी था, मेन फिगर था रिगार्डिंग द जो है वो पार्टीशन के पीछे। देन उसके बाद एक्सट्रीमिस्ट फेज को हम यहाँ पर पढ़ सकते हैं जो कि 1905 से लेकर 1919 के बीच में हुई। इसमें भी हमें इंपॉर्टेंट लीडर्स लाइक बाल लाल पाल कहा जाता है, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल। अब डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि स्वराज जो है वो लाला लाजपत राय स्वराज से क्या समझते थे, या तिलक स्वराज से क्या समझते थे, दादा भाई नरोजे क्या समझते थे, इस तरह से। रीजंस हमें पढ़ने हैं कि क्यों जो है वो एक्सट्रीमिस्ट राइज किए, कौन कौन से वो फैक्टर्स थे, कारण थे जिनकी वजह से जो है वो एक्सट्रीमिस्ट राइज किए, इनके आइडियोलॉजी और कंट्रीब्यूशन सेम जैसे मॉडरेट लीडर्स की पढ़नी है, सिमिलर जो है वो
इनके बारे में पढ़ना है। फिर उसका ब्रिटिश एक्शन पढ़ना है कि अगर आपका एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप राइज कर रहे थे तो ब्रिटिशर्स का क्या रिस्पॉन्स था, इसको हम अलग से कवर कर सकते हैं। मेजर इवेंट्स इस टाइम के पढ़ने हैं जो कि हमें प्री के लिए हेल्प करेंगे, और आईएनसी के सेशंस भी हमें इस फेज के कवर करने हैं क्योंकि यहाँ के सेशंस ऑलरेडी एग्जाम में काफ़ी बार पूछे भी जाते हैं। और अब जिस तरह से ट्रेंड अगर हम बात करें तो थोड़ा सा शिफ्ट हो रहा है, मॉडर्न हिस्ट्री से कम क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, लेकिन जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो ईजी नहीं है, वो टफ हो रहा है, वो इन डेप्थ में पूछा जा रहा है, तो इसलिए हमें सिलेबस में दिया है तो कवर तो करना पड़ेगा। देन उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स हम इसको अलग से पढ़ सकते हैं, जिसमें आपका 1892 का एक्ट आएगा और साथ में 1909 का एक एक्ट आएगा और 1919 का एक एक्ट आएगा। हम ये तीनों जो है वो हमें कवर करने हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स या एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर, या इसके बाद डिसेंट्रलाइज हुआ या फिर जो है वो लोकल गवर्नमेंट का कंसेप्ट आता है, ये सभी हम पढ़ सकते हैं, या फिर जो है वो रिप्रेजेंटेशन जो है वो एनहांस करी, सीट्स को एक्सपैंड किया, ये सभी यहाँ पर कवर होगा। फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें हम इसको पूरा क्लियर से पढ़ सकते हैं। 1906 में जब मुस्लिम लीग बनी तो बनने के कारण क्या थे, रोल इसका पार्टीशन में क्या रहा, 1947 तक हम पहुंच जाते हैं। डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को ब्रिटिशर्स की पढ़ सकते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कम्युनलिज्म और सेपरेट इलेक्टोरेट, इनको भी पढ़ सकते हैं। देन जो आपका मुस्लिम लीग है, कुछ इसके इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स या इन्होंने जो वर्क किया उसको भी हम साथ में पढ़ सकते हैं, और लीडर्स को हम देख सकते हैं कि कौन कौन लीडर थे। जब यहाँ लीडर की बात करते हैं ना तो साथ में एक पर्सनैलिटी का इंपॉर्टेंट नाम आता है, दैट इज योर जिन्ना, तो जिन्ना को हम यहाँ पर साथ में पढ़ सकते हैं। देन उसके बाद वर्ल्ड वॉर वन, इस बार भी जो है वो एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है रिगार्डिंग वर्ल्ड वॉर वन, तो ये टॉपिक जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1940 से लेकर 1918 के बीच में जो वर्ल्ड वॉर वन हुआ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो 1904 से लेकर 1914 यानी कि 1904 टू 1914 मेजर जो इवेंट्स हैं दैट वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द वर्ल्ड वॉर वन, तो हमें उनको हाईलाइट करना है, उनको पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो इस बार एचएएस मेंस में इस तरह से पूछा गया था। देन उसके बाद यहाँ पर हमें एक फोकस और करना है कि मेजर पावर ग्रुप्स हमें जो है वो अलग से पढ़ने हैं, कि कौन कौन से पावर ग्रुप्स जो है वो आपस में मिले हुए थे, क्या क्या अलाइंसेस थी, इनके बारे में थोड़ा बेसिक पढ़ सकते हैं। देन उसका इंडिया का रोल और कंट्रीब्यूशन, अगर हम बात करें कि वर्ल्ड वॉर वन का जो इंडिया के लिए जो इंडिया ने क्या रोल प्ले किया, इंडिया ने किस तरह से ब्रिटिशर को सपोर्ट किया, यहाँ पर अगर आप हिमाचल सेंट्रिक पढ़ रहे हो तो एचपी का रोल भी आप प्ले कर सकते हो, या एचपी पर जो है वो इम्पैक्ट भी पढ़ सकते हैं वर्ल्ड वॉर वन का क्या पड़ा। देन उसके बाद इम्पैक्ट में अगर हम बात करें तो वर्ल्ड पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है वर्ल्ड वॉर वन का, और इंडिया के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, और देन फाइनल कॉन्सिक्वेंसेज या हम रिजल्ट भी पढ़ सकते हैं। मीनवाइल इसी फेज में हम होम रूल लीग को पढ़ेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एनी बेसंत और तिलक, इन दोनों को साथ में पढ़ सकते हैं। आइडियोलॉजी क्या थी और सिग्निफिकेंस इस मूवमेंट का पढ़ना जरूरी है, और बाद में गांधी जी ने किस तरह से जो वो होम रूल लीग को यूटिलाइज किया उसको हम गांधीयन फेज में पढ़ सकते हैं। लखनऊ पैक्ट यहाँ का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है 1906, जो रिप्रेजेंट करता है हिंदू मुस्लिम यूनिटी को। ये पढ़ना बहुत जरूरी है क्योंकि ये हमें एज एग्जाम्पल लिखने में हेल्प करेगा, मतलब हम कहीं भी हिंदू मुस्लिम यूनिटी की अगर बात करते हैं फ्रीडम स्ट्रगल में तो हम लखनऊ पैक्ट को ऐड कर सकते हैं। उसके बाद रिवोल्यूशनरी मूवमेंट, ये जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट फेज है। ये इंट्रोड्यूस क्यों हुई, क्या कारण थे इसकी इंट्रोडक्शन के, पहला पॉइंट कि ये जो आपका रेवोल्यूशनरी मूवमेंट है इसके क्या रीजंस थे, क्यों एक्सपैंड हुई है, और ड्यूरिंग बंगाल जो पार्टीशन हुआ था उसको जरूरी यहाँ पर हाईलाइट करना है कि बंगाल के पार्टीशन के टाइम पे जो ये आपका रेवोल्यूशनरी मूवमेंट जो है वो एक्टिव हुई, क्यों हुई। वर्ल्ड वॉर वन के टाइम पे क्या था, इनसाइड और आउटसाइड जिस तरह से इवेंट थे, लाइक गदर पार्टी हो गया, और गदर पार्टी लिंक करते हैं हिमाचल प्रदेश के साथ भी, तो इसको हम पढ़ सकते हैं। देन मेजर लीडर्स इसके पढ़ना जरूरी है, इनकी आइडियोलॉजी समझनी बहुत जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर गदर की हम बात करें तो गदर जो है वो एक सेकुलर आइडियोलॉजी को फॉलो करते थे। मेजर इवेंट्स और सिग्निफिकेंस पढ़ना बहुत जरूरी है क्योंकि यहाँ पर वेरियस कॉन्स्पिरेंसी केसेस आते हैं, और डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो पेपर में आ सकता है कि इस कॉन्स्पिरेंसी केस पर जो है वो नोट लिखो, या कौन सा लीडर जो है वो इस कॉन्स्पिरेंसी से बिलोंग करता था या नहीं था, इस तरह से। देन उसके बाद मेजर आइडियोलॉजीज में हमें कंसेप्ट ऑफ स्वराज को पढ़ना है। हर पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग स्वराज का मीनिंग क्लियर होना चाहिए कि गांधी जी स्वराज के लिए क्या सोचते थे, या तिलक क्या सोचते थे, या फिर लाला लाजपत राय, या फिर गोपाल कृष्ण गोखले, ये सभी जो है वो स्वराज पॉइंट ऑफ व्यू जो है उनका था एक, उसको पढ़ना जरूरी है मेंस के लिए। एजुकेशन टू ऑल, ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर जो मॉडर्न आइडियोलॉजी में लेकर आए तो एजुकेशन का कंसेप्ट किस तरह से मासेस तक पहुंचा वो जरूरी है, और इसमें जो हमारे मिडिल क्लास थी उसका क्या रोल रहा ये भी इंपॉर्टेंट है। सोशल पॉलिटिकल रिफॉर्म्स जिस तरह से हो उनको पढ़ना जरूरी है, और कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स ये भी साथ में कवर करना जरूरी है। देन उसका इकोनॉमिक फैक्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ का जो इस फेज का रहता है, जिसमें हम सबसे पहले तो ब्रिटिश का इंपैक्ट पढ़ सकते हैं कि ब्रिटिश का इंपैक्ट क्या था, और नेचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ये दो अलग कंसेप्ट आते हैं। एक पहला नेचर कैसा था और दूसरा ब्रिटिश का क्या इंपैक्ट था, ब्रिटिशर्स ने किस तरह से ट्रांसफॉर्म किया इंडियन इकोनॉमी को। राइज ऑफ इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो किस तरह से राइज करते हैं, और उनका जो रोल है फ्रीडम स्ट्रगल में वो कैसा रहता है। और साथ में हम पढ़ सकते हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ वुमेन, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और वुमेन का कंट्रीब्यूशन में फैक्टर्स कौन कौन से थे कि क्यों वुमेन का कंट्रीब्यूशन जो है वो 20वीं सेंचुरी में इंक्रीज हुआ, या
या फिर हम ये पढ़ सकते हैं कि गांधी जी के अराइवल से पहले वुमेन का कितना कंट्रीब्यूशन रहा है, क्योंकि गांधी जी के बाद वुमेन का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा देखा गया है। आई होप ये इनिशिएटिव आपको अच्छा लगा हो। प्लीज़ सपोर्ट, शेयर एंड सब्सक्राइब डेली फैक्ट। थैंक यू फॉर टुडे।